ऑफ सिमिलर फैक्ट, क्वेश्चन है क्या सिमिलर फैक्ट रिलेवेंट होते हैं? इफ यस तो इन विच सेक्शन? ठीक है ना। रूल दूसरा है, रूल ये है कि किसी मामले में घटित होने वाले, किसी मामले में घटित होने वाले वही विशिष्ट तथ्य उस मामले में रिलेवेंट होते हैं जिनका घटना से संबंध है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी तथ्य रिलेवेंट नहीं होता। सिमिलर फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो घटना के जैसे होते हैं परंतु घटना से संबंधित नहीं होते। ठीक है ना। सिमिलर फैक्ट आर दोज फैक्ट विच आर लाइक टू द इंसिडेंट बट नॉट रिलेट विद इंसिडेंट, परंतु उससे संबंधित नहीं होते। ठीक है ना। दैट्स वाई एज पर रूल दे आर नॉट रिलेवेंट इन एनी केस। तो सिमिलर फैक्ट का रूल क्या आया? रिलेवेंट नहीं होते। ठीक है ना। अगर रिलेवेंट हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब कुछ लोग हैं एक टाइप की घटना को एक टाइप से अंजाम देते हैं, तरीका उन्होंने अपना लिया है, उस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब एक दूसरा वर्ग था, उसने कहा यह कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना है। अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उन्होंने उसी प्रक्रिया को फॉलो कर लिया जैसे कि कोई एक गिरोह काम कर रहा था, और अपने दुश्मन को उन्होंने उसी तरीके से वो उससे रिलेटेड घटना को ठीक वैसे ही अंजाम दे दिया जैसे एक पर्टिकुलर गिरोह काम कर रहा था। इससे क्या हुआ? जो घटना घटी, घटना के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फटाफट लगा क्या लगेगा कि उस गिरोह ने काम किया, और अभियुक्त की ओर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नजर जाएगी नहीं, सोचेगा ही नहीं, तो गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। अभियुक्त तो बच गया, और जिस व्यक्ति ने जो कार्य नहीं किया उसके लिए वो दोषी दंडित हो रहे हैं। दैट्स वाई सिमिलर फैक्ट रिलेवेंट नहीं होते। ठीक है ना। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों? तो वही तथ्य रिलेवेंट होते हैं, उन्हीं तथ्यों का साथ दिया जाता है जो घटना से विशेष रूप से जुड़े होते हैं, घटना के साथ घटित होते हैं, और हर घटना में अलग अलग तथ्य घटित होते हैं। ठीक है ना। सेम फैक्ट किसी में घटित नहीं होते। परंतु अब फिर बात आ रही है, हमने सिमिलर फैक्ट को यहां पर उठाया है, ऐसे फैक्ट जो कहीं पर भी रिलेवेंट ना हो वो सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो जाते हैं। तो कुछ परिस्थिति में सिमिलर फैक्ट सेक्शन 11 में रिलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे फैक्ट अंडर सेक्शन 11 रिलेवेंट हो सकते हैं यदि ये फैक्ट इशू या रिलेवेंट फैक्ट से अत्यंत नियरेस्ट है। इफ these facts are highly nearest with fact issue or relevant fact, they may be relevant under section 11 as a highly probable or improbable fact. ठीक है ना। तो संगत या विवादित तथ्य की या किसी ऐसे तथ्य की संभाव्यता को, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को अत्यधिक संभाव्य और अधिसंभाव्य बनाने के लिए सिमिलर फैक्ट रिलेवेंट हो सकते हैं अंडर सेक्शन 11।
तो सिमिलर फैक्ट अंडर सेक्शन 11 कब रिलीवेंट होंगे? जब वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, ठीक है ना, रिलीवेंट फैक्ट और उसको, ठीक है ना, उसके एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को संभाव्य कर देंगे। ठीक है, वही जो वर्डिंग हम लोग वो इसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा, ऐसे तथ्यों की रिलीवेंसी सेक्शन 11 में हो सकती है अपवाद स्वरूप। कब होगी? जब हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल करेंगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और दूसरा सिमिलर फैक्ट की रिलीवेंसी कहां होगी? आगे पढ़ेंगे चलकर, अंडर सेक्शन 14 एंड 15 टू शो दैट द एक्ट the act was incidental or accidental, intentional or accidental। यह दर्शित करने के लिए कि कार्य आकस्मिक था या साशय, अंडर सेक्शन 14 एंड 15 रिलेवेंट। 14-15 क्यों कहा? 14 में आशय की सुसंगतता है, मन की दशा की सुसंगतता है, और कार्य आकस्मिक है या साशय, इसको एक्सप्लेन करती है सेक्शन 15। तो सिमिलर फैक्ट सुसंगत हो, ठीक है ना। इसके अलावा सिमिलर फैक्ट रिलेवेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, What do you understand by the relevancy of similar fact in Indian Evidence Act? ठीक है ना। इस बात को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना पड़ेगा व्हाट आर द सिमिलर फैक्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। तो रूल क्या आपका आएगा कि प्रत्येक रूल आपका यह है कि सिर्फ वो तथ्य, रूल ऑफ रिलीवेंसी, ओनली दोज फैक्ट आर रिलेवेंट, या ओनली वी कैन प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ ओनली दोज फैक्ट विच आर फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट ऑफ द, ठीक है ना, जो भी इंसिडेंट है। रूल आपका ये है। फिर आप इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे कि प्रत्येक घटना के तथ्य अलग होते हैं, वो घटना के साथ घटित होते हैं, ठीक है ना। ऑल द फैक्ट्स या फैक्ट्स ऑफ एनी इंसिडेंट हैपेंड विद द इंसिडेंट, ठीक है ना। ओनली दोज फैक्ट आर रिलेवेंट इन एनी केस विच आर हैपेंड विद द इंसिडेंट, नॉट ऑफ अदर्स। सिमिलर फैक्ट आर दोज फैक्ट which are not happened with the incident, but these are related with other incidents. That's why these facts are not relevant, yeah, we cannot produce the evidence of such type of the fact before court, ठीक है ना। हम ऐसे तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते, but there are some exceptions are given in Indian Evidence Act. First is the section 11 and second is the section 15, 14, read with 14, ठीक है ना। तो 11 में आप पॉइंट नोट करेंगे, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल की बात करेंगे। इफ सिमिलर फैक्ट मेक्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, या एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं। और या फिर इस तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए कि एक्ट वाज, ठीक है, अंडर सेक्शन 15, इन दशाओं में सिमिलर फैक्ट रिलेवेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। इतनी बातें जितनी देर से मैं बता रहा हूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट, सिमिलर फैक्ट क्या है, रूल क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, और अपवाद 11 और 14,
15, 2 अपवाद दे दिए, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप अगर चाहें तो एक एग्जाम्पल। इतनी बातें जो मैंने बोली, इतने पॉइंट्स बोले, इसमें बताइए 1.5 से 2 पेज लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कहीं कलम आपकी भटकी है क्या? पॉइंट टू पॉइंट गई है या नहीं गई है? क्वेश्चन आपका था what do you understand by the similar fact, what you explain the relevancy of the similar fact in Indian Evidence Act, ठीक है ना। आपने क्या बताया? सिमिलर फैक्ट क्या है। दूसरा रूल ऑफ रिलेवेंसी, तीसरा सिमिलर फैक्ट और रूल ऑफ रिलेवेंसी के आधार पर एक्सप्लेनेशन, योर एक्सप्लेनेशन, चौथा एक्सेप्शन, पांचवा जरूरत हो तो एग्जाम्पल, ठीक है ना। हमने 5 भागों में अपने क्वेश्चंस को डिवाइड किया और लास्ट में कंक्लूजन, अगर चाहो तो कंक्लूजन लिख दो। तो कहीं पर भी आप कोई दोहरीकरण नहीं करेंगे, कहीं पर भी अनावश्यक चर्चा नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट आप बात करेंगे और आपका क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज तक आपका क्वेश्चन जाएगा और 1.5 ही 2 पेज लिखने की आपको अनुमति दी जाती है विद इन 7 मिनट्स। इससे ज्यादा की आपको अनुमति नहीं है, ठीक है ना। तो उतना ही लिखना है इन मेंस, राइट।